Hello everyone, today we are going to talk about SBI Bank Education Loan and some of my experiences with this bank. तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि एसबीआई की जो इमेज इतनी ज़्यादा बुरी बनी हुई है कि काम बहुत लेट करते हैं एंड ये सारी चीज़ें, बिल्कुल ऐसा नहीं है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी। तो सबसे पहले तो मैंने एजुकेशन लोन लिया है, 7.5 से नीचे का है। 7.5 से अगर ऊपर का आप लोगे तो आपको कोलेटरल देना पड़ेगा, लाइक कुछ भी एफडी हो गई या कोई प्रॉपर्टी हो गई या कोई भी टाइप की कार या स्कूटी, मतलब जो भी जितना भी अमाउंट आप ले रहे हो उस हिसाब से आपको कोलेटरल देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप 7.5 से नीचे लेते हो तो फिर कोई कोलेटरल की ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्रोसेस होगा और डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा आपके मतलब सिविल एंड सबके हिसाब से। तो सबसे पहले तो लोन सैंक्शन करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स जितने भी एजुकेशनल वाले हैं, जैसे कि 10-12 की मार्कशीट हो गई, जेई की मार्कशीट हो गई, आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी है ऐसा कुछ, ये सारी चीज़ें लगेंगी। उसके बाद आपका पेरेंट की सेम चीज़ लगेगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन वाली भी लग सकती है वैसे तो एसबीआई में लगती है, बट मैंने पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल से अप्लाई किया था तो उसमें नहीं था ऐसा कुछ, ठीक है। तो पेरेंट्स के सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें डिटेल जाएंगी। फिर अगर आप अपने पेरेंट को बोरोअर बना रहे हो, मतलब एक गारंटर या को बोरोअर चाहिए होता है, तो अगर आप अपने पेरेंट को वो बना रहे हो तो आपको अपने पेरेंट की सैलरी स्लिप हो गई, 3 महीने की होती है, या फिर सैलरी सर्टिफिकेट होता है वो देना पड़ेगा। आईटीआर रिटर्न फाइल किया हुआ होगा लास्ट 2 ईयर्स का, वो देना होगा। और बैंक का स्टेटमेंट देना होगा 6 महीने का। अब देखो, जैसे मैंने जिस ब्रांच में एसबीआई के मेरे बैंक अकाउंट था, मेरे और पापा का, उसी बैंक अकाउंट से हमने लोन प्रोसेस कराया, तो उस बैंक के पास ऑलरेडी हमारा स्टेटमेंट है, तो हमें 6 महीने के स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। बट जैसे कि आपका बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल में है और आप लोन ले रहे हो एसबीआई से, तो आपको स्टेटमेंट देने की जरूरत पड़ेगी, मतलब बैंक का स्टेटमेंट ला के 6 महीने का आपको सबमिट करना पड़ेगा, उसकी कॉपी, ठीक है। तो ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स पूरे कर देते हो तो आपका लोन सैंक्शन इजीली हो जाएगा। बट ये जो डॉक्यूमेंट्स थे ना, ये तो आपके पर्सनल थे। अब क्या होता है, इसमें एक चीज़ और लगेगी जो होती है आपकी बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आजकल कॉलेज देते हैं और उसमें ये लिखा होता है कि आप वहाँ के स्टूडेंट हो और आपका जो एक्सपेंसेस है, मतलब कितनी फीस है, क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई आएंगी। आपको बस अपने कॉलेज वालों को बोलना होगा कि हमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए और वो देंगे, ठीक है। सारा एक्सपेंस लिखा होगा, तो उसको दोगे तो आपको उतना अमाउंट होगा। बट एक चीज़ मत भूलना, अगर आपको अपने एजुकेशन लोन में लैपटॉप अगर ऐड करवाना है तो लैपटॉप के लिए आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट में लिखवाना पड़ेगा, और एक कोटेशन जिस लैपटॉप बायर से आप बाय कर रहे हो उससे एक कोटेशन वो भी ला के लगवाना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें हो गई अलग से डॉक्यूमेंट, जो कि अगर आपको लैपटॉप चाहिए तो उसके लिए चाहिए। और बाकी बोनाफाइड सर्टिफिकेट तो नॉर्मली भी आपका चलेगा ही, क्योंकि एक्सपेंस उसमें ही लिखे होते हैं कि कितनी फीस है और कितना ट्रैवल एक्सपेंस है, जो भी चीज़ है। तो ये तो हो गया। अगर ये आपने सबमिट कर दिया तो 7.5 लाख का आपको लोन आराम से मिल जाएगा, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे, वो भी गवर्नमेंट बैंक से, ठीक है। प्राइवेट में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर आती है बात, अगर आपको 7.5 लाख से ऊपर का लोन चाहिए तो फिर आता है बात कि आपको कोलेटरल जमा करना ही पड़ेगा अगर आप गवर्नमेंट बैंक से चाहते हो तो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में पेरेंट्स अलाउ करते ही नहीं है कि कोलेटरल दे, तो ऐसे केसेस में आपको शायद प्राइवेट बैंक्स भी नहीं, क्योंकि प्राइवेट बैंक भी कोलेटरल ही लेते हैं, आपको एनबीएफसीज पे जाना पड़ेगा, और जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, वो ना ही करो तो अच्छा है। या तो आप कोलेटरल दे के लो, या फिर बिना कोलेटरल के 7.5 से नीचे का लो, ये दो ऑप्शन ही बचते हैं। एनबीएफसीज के पास जाओ ही मत, क्योंकि उनके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो कभी भी ये चीज़ें बदल देते हैं। बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस, रेट्स, प्रोसेसिंग फीस, बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें लगाते हैं वो, तो घाटे का है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है आगे चल के। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि बैंक जो है वो गवर्नमेंट बैंक ही लो तो ज़्यादा बेटर है। अब क्या होता है, गवर्नमेंट बैंक में भी सबकी ये इमेज बनी होती है कि अरे लोन एंड ऑल में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, बहुत ज़्यादा चक्कर कटवाते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं मैनेजर के रूम में गई, मैनेजर ने जस्ट मुझे बोला कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, आप मुझे कल परसों तक ला के दे दो, तो मैं आपका लोन 10 से 15 दिन में सैंक्शन करा दूंगा।
वो अब या तो ऐसा हो सकता है कि मेरे ब्रांच के मैनेजर ही इतने अच्छे हैं, बट या मेरा लक बहुत अच्छा है। बट हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है एसबीआई के साथ यही है कि मैनेजर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स बताए, सारी चीज़ें लिख के दे दी। मैं दूसरे दिन गई, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे, मैंने उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए देन एंड देयर। उन्होंने मेरा और मेरे पापा का हुँ। उन्होंने मेरा और मेरे पापा का जो बैंक अकाउंट था उसको जॉइंट किया, ठीक है? हम दोनों इंडिविजुअल भी चला सकते हैं, बट उन्होंने हमारा जॉइंट अकाउंट किया क्योंकि लोन सैंक्शन होने के लिए जॉइंट अकाउंट होना ज़रूरी है, गारंटर और जो ले रहा है एप्लीकेंट उसका। तो जॉइंट अकाउंट किया, उसके बाद उन्होंने बोला कि अकाउंट तो अब जॉइन हो गया है, सारे पेपर्स ले लिए, वो सारे पेपर्स उन्होंने 2-3 दिन में सेंड किए होंगे और उसके बाद 10 से 15 दिन का प्रोसेस है लोन सैंक्शन होने का, ठीक है? ये ईज़ीएस्ट, और मुझे लगा नहीं था कि एसबीआई वाले मतलब इतना ईज़िली कुछ कर देंगे, क्योंकि वो हमेशा होता है ना एक हमारे दिमाग में कि गवर्नमेंट बैंक्स वाले हमेशा आप लोगों को चक्कर कटवाएँगे, 10-10 बार, 5-5 बार बुलाएँगे कि ये करो, वो करो, कुछ नहीं था ऐसा। 2 दिन का बस मेरा था, बैंक को मैंने जाके चीज़ें सबमिट की और मेरा सारी चीज़ें हो गई, ठीक है? तो इतना ज़्यादा ईज़ी है। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि वो फॉर्म होता कैसा है। तो सबसे पहले तो ये हमारा फॉर्म है। आपको अगर आप चाहते हो तो आप अपने बैंक से भी फॉर्म लाके सबमिट कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल जो है सबसे बेस्ट पोर्टल है। उस पोर्टल पे आप जाओगे ना तो आपको सारा फॉर्म होगा, उसमें आपको ऑनलाइन फिलअप करना है और अप्लाई करना है। और उसमें सबसे बेस्ट बात ये है कि मान लो आपको 3 बैंक्स चाहिए, आपने एक एसबीआई चूज़ किया, एक पीएनबी चूज़ किया और एक एचडीएफसी चूज़ किया, ठीक है? अब आपको तीनों में अप्लाई करना है। तो आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे और तीनों में अप्लाई कर सकते हो। मतलब वहाँ पे 3 प्रेफ़रेंसेस होती हैं, आप प्रेफ़रेंसेस वाइज़ अपनी लिस्ट डाल दो उसमें कि ये बैंक में अप्लाई करना है, वही एक एप्लीकेशन तीनों बैंक में जाएगी और तीनों में से जो भी पहले सैंक्शन करे, तो ये वाली चीज़। बट मैंने तो एक ही प्रेफ़रेंस ली थी क्योंकि मुझे मेरी बात हो गई थी वहाँ के मैनेजर से, तो उन्होंने कर दिया। बट आपको अगर ऐसा है कि मैं 3 बैंक्स में अप्लाई करना चाहती हूँ तो आप 3 में भी कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो और 1 में भी कर सकते हो। तो पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे जाके लॉग इन कर सकते हो ईज़िली। अगर उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहिए तो मैं उसकी वीडियो ला सकती हूँ, मेरे को कमेंट में बता देना। बट अभी के लिए तो यही है कि ये एक पोर्टल है जहाँ पे ईजिली आप लोग एप्लीकेशन डाल सकते हो और वो एप्लीकेशन आपके बैंक के मैनेजर के कंप्यूटर पे शो होगी और फिर वहां से वो अप्रूव एंड ऑल जो भी करते हैं वो करते हैं, ठीक है? तो ये होता है एक फॉर्म जो कि मैंने प्रिंट आउट निकाल रखा है पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे। तो देखो ऐसा कुछ फॉर्म होता है पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल का, मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा सकती हूँ, बट इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्टूडेंट की डिटेल होती है और उसके जस्ट बगल में पेरेंट या गार्जियन की डिटेल्स होती है सारी की सारी, ठीक है? उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स, सारी चीज़ें वही होंगी। उसके बाद क्या होता है, आपकी इनकम की जो भी डिटेल्स हैं वो आपका जीमेल आईडी एंड ऑल, आपके बैंक का अकाउंट किस ब्रांच में है, आईएफएससी कोड, वो सारी चीज़ें हो गई, ठीक है? और आपके कॉलेज की डिटेल्स, कॉलेज कौन सा कॉलेज है, आप पढ़ने के बाद कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो कि कितनी सैलरी आपको मिलेगी, वो चीज़ हो गई, ठीक है? उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस है, मतलब जो भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट में एक्सपेंस लिखा हुआ है कि फीस इतनी है, ट्रैवल एक्सपेंस इतना है, एग्जाम फीस इतनी है, रजिस्ट्रेशन फीस इतनी है, वो सारी यहाँ पे डिटेल वाइज आपको डालनी है इसमें। और जब वो सारी चीज़ें हो जाएंगी तो एंड में आपका आता है एक डॉक्यूमेंट्स वाला कि आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स। देखो एक तो है डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको बैंक में जाके सबमिट करनी है जो कि अलग से बैंक मैनेजर को सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है? और एक होता है पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे, खुद के पोर्टल पे आप उस पे भी अपलोड करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? तो 2 जगह, इस पे तो ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ेगी और एक बैंक मैनेजर को देना पड़ेगा। तो इसमें जो अपलोड करनी है वो कम ही है, 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, प्रूफ ऑफ एडमिशन है, मतलब वही बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा, शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब बोनाफाइड सर्टिफिकेट में ऐड रहता है ये शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस, तो आप दोनों चीज़ों में बोनाफाइड ही अपलोड कर देना। उसके बाद एप्लीकेंट का फोटो और पेरेंट का फोटो, और अगर आपने कोई कोलेटरल प्रोवाइड किया है तो उसकी जो भी डिटेल्स होंगी वो, और उसके बाद गारंटर का फोटो, ठीक है? और उसके बाद नीचे साइन करके आपकी पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल की जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो गई। अब ये पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल का भी जो फॉर्म है उसको आपको डाउनलोड करना होगा वहां से, और वो डाउनलोड करने के बाद उस पर साइन करना है खुद के और पेरेंट के, और उसके बाद वो भी जाके आपको सबमिट करना बैंक में। ये हो गया पूरा, और इसके बाद बिना किसी प्रॉब्लम के आपका जो लोन है सैंक्शन हो जाएगा इजीली। तो ये था पूरा प्रोसेस कि लोन कैसे सैंक्शन हुआ एंड ऑल, और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बहुत अच्छा है एसबीआई बैंक। मेरा जो अभी तक बना हुआ था ये चीज़ कि भाई
बहुत लेट करते हैं ये लोग। और मैंने रेडिट पे भी पढ़ा था कि भाई इन लोगों ने बहुत प्रॉब्लमेटिक मतलब प्रॉब्लम में फंसाया है बच्चों को, मतलब बुलाते हैं फिर कहते हैं ये डॉक्यूमेंट कम पड़ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अगर देखो आपका डॉक्यूमेंट अगर सारे सही है ना, सारी चीजें एग्जैक्ट है, तो कोई कुछ नहीं दौड़ाएगा। आपको एक बार में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और आपका लोन सैंक्शन। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो कमेंट करना नीचे। और अगर किसी चीज़ की पीडीएफ या कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, या पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल पे कैसे अप्लाई करते हैं वो जानना होगा, तो उसके लिए भी बता सकते हो कमेंट में। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।